नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर आपके बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से आया हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना महामारी के मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इस समय हमारे ये देश में आज ये 60वां दिन है जो लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन का ये 60वां दिन है। आज 2-3 बिंदु हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज पूरे देश में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इन मुद्दों पर बात कर रहा है और देश और प्रदेश की सरकार से मांग कर रहा है कि जो हमारे मजदूर भाई और हमारे देश में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है साथियों, जिसकी आय 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये है, जो इनकम टैक्स पे नहीं है, इस सरकार से मांग करता है हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हम सब कि उन लोगों को के खाते में तत्काल 10,000 रुपये की जो आर्थिक मदद दी जाए और आने वाले समय में 6 महीने तक एक न्याय योजना के माध्यम, जैसे न्याय योजना के तहत 7,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, आने वाले 6 महीने तक उनको आर्थिक मदद दी जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि न्याय योजना जो राहुल जी ने बात की है, वो न्याय योजना जो अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने वहाँ के गरीबों को 7,500 रुपये माह देने की शुरुआत की है, उस न्याय योजना का नाम आप कुछ भी रख लीजिए माननीय मोदी जी, उस न्याय योजना का नाम आप अटल योजना रख लीजिए, दीनदयाल योजना रख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना रख लीजिए। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि इस कोरोना के दौर में, महामारी के दौर में, जब देश मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, तो आपके कार्यकर्ता, अब आप एक प्रधानमंत्री नहीं, एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इस समय भी मोदी किट दी जा रही है आपके नाम से, तो आप अपने नाम से ही मोदी योजना का नाम रख दीजिए, लेकिन उन गरीबों को, उन असहायों को, वो भूखे जो लोग मर रहे हैं, उनके सहयोग करने का कष्ट करें। दूसरी मांग है कि जो नरेगा, कांग्रेस पार्टी ने जो मनरेगा का संचालन किया था, ये नरेगा योजना जो आई थी, जिसमें गांव में मजदूरों को 100 दिन का काम मिलता था, उसी नरेगा की आप आलोचना करते थे, उसी नरेगा को आप विफल मानते थे। उसी नरेगा के तहत आज आप काम देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मुश्किल दौर में जो प्रवासी मजदूर आए हैं हमारे, उनके सहयोग के लिए आपसे मांग करती है कि 100 दिन के बजाय 200 दिन का जो रोजगार दें प्रति वर्ष। एक वर्ष में हर मजदूर को 200 दिन का रोजगार देने का मांग करती है कांग्रेस पार्टी, जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। और मध्यम वर्गीय जो हमारे व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको भी आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनको कर्ज की जरूरत नहीं है। आज देश गरीबों को सहयोग की जरूरत है, तो हमारी सरकार उनको कर्ज देने की बात करती है। हमारी सरकार उनको साहूकार के रूप में उनसे जो है पेश आ रही है। आप साथियों बताइए कि जो ठेले वाले बेचारे 2 महीने से काम नहीं किए हैं, एक पैसा नहीं है उनके पास, और 10,000 रुपये वो पाएंगे तो पहले अपना जो है खर्चा चलाएंगे, तब जाके कहीं रोजगार करेंगे। और आपको समझ में आना चाहिए, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो उनको रोजगार कैसे चलेगा? जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा होगा, जब उत्पादन जो है तभी तो उत्पादक होगा। जब मांग ही नहीं होगी मार्केट में, तो उनका रोजगार क्या चलेगा? सबसे बड़ी समस्या जो विकट जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, सबसे बड़ी समस्या इन मजदूरों की है साथियों। अभी तक हमारा मजदूर रास्ते में है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता सरकार से मांग करता है कि उनको घर जाने के लिए
उचित परिवहन की व्यवस्था कराई जाए। ये रेलगाड़ी चलाते हैं साथियों, 40 से ज्यादा ट्रेनें इनकी जो है जाना चाहिए गोरखपुर तो चली जाती है उड़ीसा। सिवान से ट्रेन चलती है, सूरत से चलती है सिवान जाने के लिए, 2 दिन का रास्ता है और ये लगाते हैं 10 दिन 9 दिन का समय लगता है। उस 9 दिन के समय में भूखे प्यासे 7 मजदूरों की मौत हो जाती है। इनको शर्म नहीं आती है हमारे जो है प्रधान रेल मंत्री को? इनको इस्तीफा दे देना चाहिए मानवता के आधार पर। इनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से ये रेल मंत्रालय चलाने के हकदार नहीं हैं। साथियों, इस महामारी के दौर में जब हमारे देश के मजदूर परेशान इन रोड पे चल रहे थे, मजदूर भूखे प्यासे थे, तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता उनको सहयोग करने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए रोड पर संघर्ष कर रहा था। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारी पार्टी के 60 कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादे गए, प्रदेश अध्यक्ष को आगरा से उठा के जेल भेज दिया गया, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। सरकार से मांग करते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बिना शर्त रिहा किया जाए। नहीं, हमारा कार्यकर्ता इस लॉकडाउन का पालन भूल जाएगा। निश्चित रूप से वो समय आएगा जब हमारा कार्यकर्ता रोड पर उतर आएगा। एक निश्चित रूप से शासन सरकार जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका उत्पीड़न कर रही है। ये चाहते हैं कि केवल इनके सहयोग करें। अगर ये समाज का और ये राजनीतिक पार्टियां आगे मजदूरों को खाना ना खिला रही होती, रोड पे इनका पानी ना पिला रही होती, तो सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि इनको भेज देती। इनके पास आज की डेट में भी बसें चला रहे हैं, किराया वसूल रहे हैं। जब इन्होंने ट्रेन की इसका संचालन शुरू किया तो ट्रेन में इन्होंने किराया लेना शुरू किया। उस किराया को देने के लिए हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को आह्वान किया कि मजदूर किराया नहीं देगा, एक एक मजदूर का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। लाखों मजदूरों का किराया दिया, सैकड़ों ट्रेनें बुक कराई कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को उनके घर पहुंचाया। यही उत्तर प्रदेश में जब योगी जी मजदूरों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने इनसे रिक्वेस्ट किया, इनकी मदद के हाथ तरफ हाथ बढ़ाया, 1000 बस देने का वादा किया। इनको 1000 बस इन्होंने उसका पहले स्वीकार किया और जब वहां के जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसें खड़ी हो जाती हैं तो उसमें ये कमी निकालने का काम करते हैं। 889 बसें जिसमें इनके अनुसार सही थी, तो उसको इनको मजदूरों के लिए चलाने का काम नहीं किया, मजदूर भाइयों को उनके घर पहुंचाने का काम नहीं किया। ये गंदी राजनीति का करने लगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने लगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उठा के जेल भेजने लगे। निश्चित रूप से इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीति ठीक नहीं है, चाहे वो प्रदेश की योगी सरकार हो और चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो। निश्चित रूप से जब इस देश में कोरोना से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी तब ये नमस्ते ट्रंप की तैयारी कर रहे थे, तब ये मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। निश्चित रूप से अगर ये 2 काम में ना लगे होते तो 1 महीना पहले लॉकडाउन ले लेते और कोरोना लड़ने से तैयारी कर लेते, तो निश्चित रूप से आज ये हमारा देश में जिस तरह से 60 दिन के बाद भी कोरोना महामारी जितनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से ना बढ़ रही होती, निश्चित रूप से वो नीचे जा रही होती और आज हम लोग कोरोना से आगे चल रहे होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि 60 दिन के लॉकडाउन के बाद भी आज कोरोना आगे है और हमारा देश उससे पीछे चल रहा है, कोरोना आगे आगे चल रहा है। साथियों, ये जैसे भी जो भी योजनाएं लेके आते हैं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों एक मीडिया को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि महाराष्ट्र से जितना हमारे जो है प्रवासी मजदूर आ रहा है 75% उसमें जो है संक्रमित है, दिल्ली से 50% संक्रमित है, अन्य राज्यों से आने वाले 25 से 30% संक्रमित है। और इन्होंने खुद बताया कि 25 लाख मजदूर आ चुका है।
माननीय योगी जी, अगर 25 लाख मुकदमे जो है मजदूर आ चुका है तो 12 लाख से ऊपर आपके यहाँ संक्रमित हैं। कहाँ है आपकी टेस्टिंग व्यवस्था? कहाँ है आपकी मेडिकल व्यवस्था? कहाँ उनको आप जो है क्वारंटीन किए हुए हैं? कहाँ आइसोलेशन में रखे हुए हैं? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप नित्य झूठ बोलते हैं और निश्चित रूप से एक संत को यह शोभा नहीं देता है। साथियों, अंत में हम फिर मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बिना शर्त रिहा किया जाए। नहीं तो एक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इस प्रदेश का नहीं पूरे देश का कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को मजबूर होगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।